दोस्तों, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि जब आप एसी रूम से बाहर की तरफ जाते हैं तो कैसे अचानक से आपको गर्मी का एक शॉक जैसा लगता है। आज हम बात करेंगे एसी का यूज़ करने से होने वाले कुछ ऐसे नुकसानों के बारे में जो कि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। दोस्तों, एसी का यूज़ आजकल हर एक जगह पर होता है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर एसी ना हो। आपके घर के अंदर, ऑफिस के अंदर और यहाँ तक कि आजकल गाड़ी में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, हर जगह आपको एसी मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रीक्वेंट टेम्परेचर चेंजेस से आपकी हेल्थ पर कितना गहरा असर इसका पड़ सकता है। ये आपकी इम्यूनिटी को, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को यानी आपके फेफड़ों को, आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को यानी दिल को और यहाँ तक कि आपके हड्डियों और जोड़ों को भी सीरियसली इम्पैक्ट कर सकता है और कुछ केसेस में तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज डिटेल में बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम एसी का यूज़ करते हुए भी, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे हम बच तो सकते नहीं हैं, तो इसका यूज़ करते हुए भी हम इन रिस्क को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और इससे होने वाले नुकसानों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं, इसका मतलब समझते हैं। दोस्तों देखिए, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और दोनों ही जगहों का जो टेम्परेचर है वो बहुत अलग अलग होता है, तो उसे हम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप एक ठंडे एसी रूम से बाहर गर्म धूप में एकदम से जाते हैं या फिर आप गर्मी में होते हैं, धूप में होते हैं और एकदम से डायरेक्टली एसी के अंदर चले जाते हैं, तो इन दोनों ही कंडीशंस में आपकी बॉडी के ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि जो दोनों जगहें हैं उनके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप ऑफिस या मॉल या गाड़ी के अंदर होते हैं और एसी के अंदर बैठे हुए होते हैं, मज़े ले रहे होते हैं, तो एकदम से जब आप गर्मी में निकलते हैं तो आपको एकदम शॉक जैसा लगता है और कुछ देर आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत ही हाल बुरा हो जाता है। उसके कुछ देर बाद थोड़ा नॉर्मल भी हो जाता है। इसी तरह से जब आप गर्मियों के अंदर, मान लीजिए बाहर धूप के अंदर हैं या बहुत गर्मी में हैं और सीधे आप एकदम जाते हैं पसीने में भीगे हुए और चिल्ड कार के अंदर या ठंडे रूम में आप बैठ जाते हैं जहाँ पर एसी चल रहा होगा, तो वहाँ भी आपके बॉडी को टेम्परेचर को एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक थर्मोस्टेट होता है, एक टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाली एक मशीन लगी हुई होती है जो कि हमारी बॉडी को टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करती रहती है। लेकिन जब अचानक से कोई टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और ये जो थर्मोस्टेट है जो कि हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये कई बार गड़बड़ कर जाता है और इसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हो सकती हैं। अचानक से होने वाले ये टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए मैनेजेबल नहीं होते हैं और इसीलिए फ्रीक्वेंट टेम्परेचर चेंजेस से हमारी हेल्थ के ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है और कुछ ऐसे नुकसान होते हैं जो कि आपके लिए जानने बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे की और जानते हैं कि इस तरह के फ्रीक्वेंट चेंजेस से आपकी हेल्थ के ऊपर कौन कौन से बुरे असर पड़ते हैं और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, अचानक से गर्मी में से एसी के अंदर चले जाना या फिर एसी से अचानक से गर्म जगह पर निकल जाना, इसका सबसे पहला इफेक्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपके फेफड़ों पर और आपके साइनसेस के ऊपर पड़ता है। जब हम सडन टेम्परेचर चेंजेस को फेस करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस का शिकार होते रहते हैं, जैसे कि फीवर का हो जाना, कॉमन कोल्ड यानी खांसी जुकाम, ब्रोंकाइटिस, गले में खराश और साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकती है। इनफैक्ट अस्थमा पेशेंट्स और जिन्हें एलर्जीज़ की शिकायत रहती है उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि सडन कोल्ड एयर एक्सपोजर से क्या होता है कि ब्रोंकोस्पाज्म ट्रिगर हो सकता है, यानी कि सांस की जो नालियाँ होती हैं फेफड़ों में वो सिकुड़ सकती हैं, जिसके कि अचानक से आपको अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। और इसीलिए अगर आपको अस्थमा या फिर एलर्जीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको इन टेम्परेचर चेंजेस से बचना बहुत ही ज़रूरी है। सडन टेम्परेचर चेंजेस का दूसरा इफेक्ट आपके ब्लड प्रेशर और दिल के ऊपर पड़ता है। दोस्तों, जब आप ठंडे एनवायरनमेंट से गर्म जगह पर जाते हैं या फिर इसका उल्टा करते हैं तो आपके खून की जो नसें हैं वो क्विकली एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। गर्मी से अगर आप ठंडी जगह पर जाएंगे तो नसें सिकुड़ती हैं और ठंडी से अगर आप गर्म जगह पर जाएंगे तो नसें अचानक से फैल जाती हैं और इससे होता क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम से या तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या फिर एकदम से कम हो सकता है और ये दोनों ही कंडीशंस हमारे लिए, हमारे दिल के लिए अच्छी नहीं है। यही नहीं, जब आप लंबे समय तक बहुत ज़्यादा कूलिंग के अंदर रहते हैं तो हमारे हार्ट को बॉडी की अंदरूनी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और ये एडिशनल जो स्ट्रेन है ये आपके हार्ट के लिए रिस्की हो सकता है, स्पेशली अगर आपको पहले से ही कोई दिल की बीमारी है तो। इसीलिए आपको टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से बचना चाहिए ताकि आपके हार्ट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। वैसे एक्स्ट्रा से याद आया कि अगर आप इसी तरह की और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानकारियाँ व्हाट्सएप पर रोज़ाना पाना चाहते हैं
तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां मैं हर रोज़ आपको बढ़िया बढ़िया जानकारियां सेंड करता रहता हूं। हमारे इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। नहीं तो आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। और हम जो है दोस्तों वो एक्स के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, तो वहाँ से भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो जो हमने आज बनाई है बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इन प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकें और अपने आप को AC के इस प्रकोप से बचा सकें। अब बात करते हैं दोस्तों मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ के बारे में, यानी हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में। देखिए, जब हम सडन टेम्परेचर चेंजेस को फेस करते हैं तो हमारे मसल्स और जॉइंट्स जो हैं इनके ऊपर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इससे हमारी मसल्स क्विकली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या एक्सपेंड करती हैं और इस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से हमारे जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस और दर्द बढ़ सकता है। ये इश्यूज़ ख़ास तौर से उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं जो कि पहले से ही मसल या जॉइंट प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हों। मसलन कि अगर किसी को गठिया है या लोअर बैक की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, शियाटिका है, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। दोस्तों, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस का एक और कॉमन इफेक्ट है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्राइनेस और इरिटेशन। स्किन तो आप लोग जानते ही हैं, हमारी त्वचा। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ये बेसिकली उन झिल्लियों को कहा जाता है जो कि हमारे मुंह के अंदर, फेफड़ों के अंदर और पेट के अंदर होती हैं, नाक के अंदर होती है और जहाँ से एक चिपचिपा लिक्विड जैसा निकलता है जो कि कई सारे ज़रूरी फंक्शंस के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होता है। जब हम गर्म एनवायरनमेंट से सीधे ठंडे एनवायरनमेंट में यानी AC रूम में चले जाते हैं तो हमारी स्किन और जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है ये दोनों ही चीज़ें ड्राई हो जाती हैं और इस ड्राइनेस से इरिटेशन होती है और इन्फेक्शंस का रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये वायरस और बैक्टीरिया से हमें ठीक से प्रोटेक्शन नहीं दे पाती हैं। इसी तरह से अगर आपको एक्जिमा या फिर सोरियासिस जैसी कंडीशंस हैं तो ऐसे केस में भी टेम्परेचर चेंजेस से ये आपकी जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। कोल्ड एयर यानी जो AC की ठंडी ठंडी हवा होती है ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई और इची कर देती है, जिसकी वजह से सोरियासिस और एक्जिमा की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एक और प्रॉब्लम जो कि AC के गलत तरीके से इस्तेमाल करने से हो सकती है वो है थर्मल स्ट्रेस। दरअसल जब हम ज़्यादा टाइम AC के अंदर स्पेंड करते हैं तो हमारी बॉडी गर्म मौसम के लिए एक्लिमेट नहीं हो पाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम ज़्यादा टाइम तक AC के अंदर बैठे रहते हैं या जिन लोगों को आदत होती है AC की, उन्हें ज़रा सी भी गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है। वहीं ऐसे लोग जो कि ज़्यादा टाइम गर्मी में ही रहते हैं वो कंपैरेटिवली आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से गर्मी को सहन कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि हीट रिलेटेड इलनेसेस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, जैसे कि हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक। वैसे दोस्तों, इतने सारे इश्यूज सुनकर आपको लग रहा होगा कि आपको AC बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए, बट ध्यान रखिएगा कि मैं आपको AC को यूज़ करने से मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ती जा रही है, नए नए रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, तो AC तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसका यूज़ सही तरीके से कैसे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि इन प्रॉब्लम से अपने आप को बचाया जा सके। चलिए अब फाइनली डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको सडन टेम्परेचर चेंजेस के रिस्क से बचाने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला टिप है दोस्तों ग्रेजुअल ट्रांजिशन, यानी कि जब आपको AC रूम से बाहर गर्म एनवायरनमेंट में जाना हो तो एकदम से आप बाहर मत जाइए। पहले कुछ मिनट्स के लिए एक मॉडरेटली कूल एरिया में आप रुकिए ताकि आपकी बॉडी को टेम्परेचर एडजस्ट करने का टाइम मिल सके और उसके बाद आप धूप के अंदर या गर्मी में जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बाहर गर्मी से अंदर AC के अंदर जाते हैं तो पहले थोड़ी देर के लिए आप नॉर्मल टेम्परेचर वाले एरिया में रुकिए, जिससे कि आपकी बॉडी जो है जो कि बहुत गर्म हो रही है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, नॉर्मल हो जाए और फिर आप AC के अंदर जाइए। इसी तरह से अगर AC आपका अपना है, अपने घर का है या मतलब मॉल का या किसी ऑफिस का नहीं है, तो इसको हमेशा एक कंफर्टेबल जोन में ही रखिए। टेम्परेचर को ज़्यादा ठंडा मत कीजिए। आइडियली आपको अपने AC का जो टेम्परेचर है वो 24 से लेकर 26 के बीच रखना चाहिए। ये वो टेम्परेचर है जो ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। सेकेंड टिप है दोस्तों लेयरिंग का। लेयरिंग का मतलब है कि जब आप डिफरेंट टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट्स में मूव कर रहे होते हैं तो आपको लेयर्स में कपड़े पहनने चाहिए। लेयर्ड क्लॉथिंग आपको टेम्परेचर चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी को इजीली एडजस्ट करने में हेल्प करती है। गर्म जगह पर जाने से पहले आप एक लेयर अपनी कपड़ों की निकाल दीजिए और ठंडी जगह पर अगर आप जाते हैं तो एक लेयर को अपने ऊपर ऐड कर लीजिए। ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जो आपको टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के एडवर्स इफेक्ट्स से प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगी। थर्ड टिप है हाइड्रेशन यानी पानी पीना। दोस्तों टेम्परेचर चेंजेस से कोप करने के लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत ही ज़रूरी होता है।
पानी पीने से आपकी बॉडी की नेचुरल कूलिंग और हीटिंग प्रोसेस जो होता है वो बेटर बनता है, यानी थर्मोस्टेट अच्छे से काम करता है। दिन भर में रेगुलर इंटरवल्स पर पानी पीते रहें और डिहाइड्रेटिंग ड्रिंक्स जैसे कि चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल वगैरह से आप बचें। फिफ्थ टिप है ह्यूमिडिटी कंट्रोल। दोस्तों, एसी एनवायरनमेंट्स में एयर ड्राई हो जाती है जो कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को ड्राई कर सकती है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ह्यूमिडिफायर्स का यूज़ कीजिए ताकि एयर में सफिशिएंट मॉइस्चर बरकरार रहे। कंफर्टेबल ह्यूमिडिटी लेवल्स मेंटेन करने से आपको ड्राइनेस और इरिटेशन से बचने में मदद मिलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट और एडिक्वेट स्लीप से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहता है और आप टेम्परेचर चेंजेस के एडवर्स इफेक्ट्स से बेटर कोप कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो कि आपको सडन टेम्परेचर चेंजेस के हेल्थ रिस्क से बचने में मदद करते हैं। वैसे गर्मी के मौसम में कुछ ऐसी ड्रिंक्स भी हैं जो कि आपको ज़रूर पीनी चाहिए, जो कि आपकी बॉडी को ताकत देती हैं और ठंडक भी देती हैं, एनर्जी से भी भर देती हैं। ऐसी ही 5 ड्रिंक्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें मैंने इन ड्रिंक्स के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से समझाया है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए अगर कुछ समझ में आपकी बात नहीं आ रही है तो। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।